हेलो बच्चों, आओ हम स्वर व्यंजन का ज्ञान और उच्चारण स्थान ज्ञात करते हैं। आज इस वीडियो में हम स्वर व्यंजनों को इस तरह से अध्ययन करेंगे जो हमारी भाषा और पढ़ने लिखने में पूर्ण प्रथम इकाई का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारी सारी समस्याएं दूर करने में स्वर व्यंजनों की आवश्यकता है। मूल स्वर 11 होते हैं और 2 अनुस्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को हम इस प्रकार से समझते हैं। मूल स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो एक इसी मूल स्वर के बड़े अक्षर मूल दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा वा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर जो स्वर होते हैं जो मूल स्वरों से मिलकर के बनते हैं। ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ ये मूल स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। अनुस्वार वे होते हैं जो हमारे अनुसार अंग और आहा ये हमारे अनुस्वार हैं। कुल इन स्वरों को छोटुआ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि मूल स्वर हैं और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर ये कुल 13 इनकी संख्या कितनी है? संख्या 13, 11 और अनुस्वार कितने हैं? 2 और 11 कुल मिला के 13 इनकी संख्या होती है। और व्यंजन बाकी के 39 हैं। 39 व्यंजनों को हम इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि इस 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो हमारे यानी मुख तंत्र में कहीं ना कहीं स्पर्श करके हवा वायु का प्रयोग होता है, प्रवाह होता है, जो हमारे गले से कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए स्वर वायु निकलती है। उसी को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। बिना स्पर्श के हमारे कोई भी व्यंजन बिना स्पर्श के नहीं बोले जा सकते, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजन में आते हैं का से लेके ज्ञा मा तक 25 व्यंजन ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श माने छूना, स्पर्श मीन्स छूना। का वर्ग इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। का वर्ग में का वर्ग का, खा, का, खा, गा, घा, इना ये का वर्ग से आते हैं। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या ये चा वर्ग के अक्षर हैं। ठीक उसी प्रकार से टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये टा वर्ग व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ये आगे ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना और ना यहाँ तक ये ता वर्ग के हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा ये पा, फा, बा, भा, मा ये पा वर्ग के स्पर्श व्यंजन है। इस प्रकार से का से लेके मा तक के कुल कितने व्यंजन हैं? 25। कितने व्यंजन हैं? 25। और इधर सा, हा ये ऊष्म व्यंजन है। और अंतस व्यंजन में आ, या, रा, ला, वा। अंतस व्यंजन में या, रा, ला, वा जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ये मात्रा की तरह, स्वरों की तरह इनका प्रयोग होता है। या, रा, ला, वा ये अर्ध स्वर कहे गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? अंतस व्यंजनों की संख्या 4 और उस व्यंजनों की संख्या
4। और इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? एक छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, स्रा श्रमिक। ये भी कितने अंतस्थ संयुक्त व्यंजन हैं ये। और द्विगुण व्यंजन में इंगा, ड़ा, इंगा और नहीं, ये ढा, ये द्विगुण व्यंजन है। ड और ढा द्विगुण व्यंजन है। और इनको इनमें अंतर क्या है? ये डाडलिया के नीचे बिंदी रख देते हैं, ये द्विगुण में आता है। और ढा ढक्कन में ये नीचे बिंदी रख देते हैं, ये द्विगुण में आता है। अगर बिना बिंदी का प्रयोग करेंगे हम तो मेढक, मेढक। और एक दूसरी बिंदी का प्रयोग करेंगे तो पढ़ाई। और इसी प्रकार से सड़क, सड़क, लड़ाई। तो ये इस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं। और संयुक्त स्वर में आते हैं आ, ई, ए बनता है। आ धन उ रा ओ बनता है। और आ, ए, ऐ बनता है। आ, ओ से औ बनता है। संयुक्त व्यंजन में का, स आदो का और सा मिलकर के छा छत्री, ता से आधा रा त्रा त्रिशूल, जा से या ज्ञा ज्ञानी, सा और सा में रा मिलाकर के स्रा श्रमिक बनता है। इस प्रकार से इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त माने होता है जुड़ना, यानी कहीं ना कहीं दो स्वरों के व्यंजनों के जुड़ने से संयुक्त व्यंजन बने हैं, तो इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। का और आधा का, इसमें जो का है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का सा, का सा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी का सा मिलके छा छत्री होता है। ऐसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं के और एस, एच, ए। जिस अक्षर में ए आती है उसको हम पूर्ण बोलते हैं, जिसमें ए नहीं आएगी वो केवल आधा व्यंजन होता है। इस प्रकार से आगे हम ता त्रिशूल में भी ता और रा, ता रा, तो ता और ता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं त्रा, तो या ऐसे लिखें तो हलंत लगा करके त्रा बनाएंगे। और इस प्रकार से आगे है जा, जा आधा जा और या मिलके ज्ञा बनेगा। और सा और रा स्रा श्रमिक। तो इस तरीके से हम इन संयुक्त व्यंजनों को हम पढ़ेंगे। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये हमारे छंद में इनको अधिक महत्व होता है उपयोग गिनती समय। और इनको हम यानी स्वर संधियों में इनका उपयोग अधिक करते हैं। ठीक है, जब तक हमें स्वर संधि का अध्ययन करना पड़ेगा, स्वर संधि में इनका पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमारे ये समझ में आएंगे। यानी स्वर संधि बिना संयुक्त स्वरों के हमें कठिन होंगी, इसलिए पहले हमें इनको अध्ययन करने से ये हमें बहुत सरल पड़ेंगी। और आगे है ये संयुक्त व्यंजन और ये द्विगुण। इस प्रकार से स्वरों की संख्या स्वर 11 है, अनुस्वारों की संख्या 2 है, स्वर व्यंजनों की संख्या 25 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, उस व्यंजनों की संख्या 4 है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। इस तरह कुल मिलाकर के 52 है। और उच्चारण स्थान अब हम इनको देखेंगे। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान यानी गले के जिस स्थान से हम बोलते हैं वो उच्चारण स्थान होता है। कंठ से हम बोलने वाले वर्ड हमारे हैं का, खा, गा, घा, इंगा, सा, या। ये कंठ से बोलने वाले व्यंजन हैं। तालु से बोलने वाले चा, छा, जा, झा, या, सा, रा, ये तालु से बोलने वाले व्यंजन। और मूर्धन्य, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मुंह से बोलने मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा,
अड़ा सा ला, ये मूर्धन्य व्यंजन दांतों से बोलने वाले व्यंजन, जो ता था दा धा ना हा वा, ये दांत से बोलने वाले ओष्ठ व्यंजन, पा फा बा भा मा, ओष्ठ से बोलने व्यंजन है पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ से बोलने व्यंजन बोले जाते हैं, इन्हें हम ओठों से बोलते हैं। अब इनको हम देखते हैं, इनको विभाजन करेंगे हम घोष आघोष। घोष आघोष क्या होता है? जिस प्रकार से हम किसी वस्तु सामग्री को तौलते हैं तराजू से, उसी प्रकार हम अपनी भाषा को बोलने में अपने गले से स्वरों को तौलते हैं। स्वर हमारी कितनी आवाज कम कितनी ज्यादा, उस तौल को हम घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। ये महाप्राण क्या होता है? अल्पप्राण यानी कम वायु, महाप्राण अधिक वायु। अल्पप्राण बोलने में हमारी वायु गले से कम निकलती है, कम स्वर निकलता है यानी, और जिसमें अधिक वायु गले से निकले वो महाप्राण होता है। अल्पप्राण में आते हैं का चा टा ता पा, ये अल्पप्राण वायु हैं, इन्हें अल्पप्राण बोलते हैं। कम इनके उच्चारण में कम वायु का निकलना होता है। महाप्राण में खा छा ठा था था, ये अधिक वायु उच्चारण में निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। प्राण वायु यानी प्राणों से वायु निकलना, मुंह से वायु का निकलना महाप्राण होता है। अब कम वायु में अल्पप्राण में गा जा डा ढा और भा, ये अल्पप्राण वायु के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण में ये पा बघा झा ढा धा भा महाप्राण वायु हैं अल्पप्राण में। ये फिर अल्पप्राण में इना इया अड़ा ना मा, ये इस इनको हम स्वर व्यंजनों की लास्ट वाली जो संख्या है पंचम वर्ण में, ये हमारे नाक से भी उच्चारण स्थान से उच्चारण होता है। जब इसकी स्वर निकलता है तो नाक से भी आवाज आती है इनकी, इंगा इया अड़ा ना मा। अब आगे उस व्यंजन एवं महाप्राण वायु बोले जाते हैं सा सा और हा, ये उस व्यंजन भी है और महाप्राण भी है। और इसी प्रकार अर्धस्वर भी बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी बोले जाते हैं, या रा ला वा। अब हम देखते हैं घोष अघोष क्या होता है। लो बच्चों, वो घोष अघोष को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है? जहां हमारी व्यंजन या उच्चार स्वर जब हम गले से बोलते हैं, जिसमें स्वर तंत्रिकाएं, जब तंत्रिकाएं हमारे गले की तंत्रिकाएं जब उद्घोष करती हैं, जो तंत्रिकाएं जब वायु निकलने में तंत्रिकाएं झंझनाहट होती है, तंत्रिकाएं यानी आपस में टकराती हैं, जिस व्यंजनों को बोलने में वो घोष, जिसमें कम टकराएं उन्हें अघोष कहते हैं। जिस व्यंजन को हम बोलने में हमारे गले की तंत्रिकाएं टकराती हैं, आपस में टकराती हैं बोलने में, उन्हें हम घोष कहते हैं। वो जो नहीं टकराती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। तो घोष में आते हैं कौन कौन से? का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये अघोष व्यंजन है। और घोष में जिसमें हमारी यानी उच्चारण स्थान में यानी गले की तंत्रिकाएं टकराती हैं, वो घोष वायु में आती घोष होती हैं। कौन कौन से? गा घा जा झा इना डा ढा 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 धा बा भा, ये घोष वायु में आते हैं। और अघोष में ये इना सा या सा अड़ा सा ना हा मा, ये अघोष वायु है। यानी इनमें गले तंत्रिकाएं नहीं टकराती हैं। और अर्धस्वर भी इन्हें बोले जाते हैं, या अंतः व्यंजन होते हैं, या रा ला। इस प्रकार से हमारे यानी सभी स्वर व्यंजनों का
अध्ययन हुआ, यानी घोष अघोष। घोष क्या होता है? जिसमें हम अपने व्यंजनों को बोलने में जहां हमारी तंत्रिकाएं टकराती हैं, झंझनाती हैं गले में, वो घोष वर्ड होते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने में तंत्रिकाएं कम टकराती या ना के बराबर होती हैं, वो अघोष होती हैं। और स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो हम कहीं ना कहीं अपने उच्चारण में अपने मुख से जीभ, दांत और तालु आपस में, यानी एक जीभ तालु से या दांत से या ओंठ से या ओंठ आपस में यानी स्पर्श करते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे इन स्वर और व्यंजनों का अध्ययन हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।